एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्ट। और आज की वीडियो में यार अपन बात करेंगे कि केमिस्ट्री का सारा नीट का पेपर एनसीईआरटी से आया हुआ है। 50 आउट 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा। प्रूफ देने के साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है बिल्कुल ट्रिकी वे में, और 1 मिनट भी लगाना नहीं होता आपको। लगभग 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इस तरह से मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखे, है ना। देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को यार, क्योंकि यार 1 अक्टूबर से अपन जल्दी ही क्लास स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की। तो बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार तरीके से करूंगा मैं आप लोगों का। तो यार बने रहे चैनल पे, है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो को यार। सबसे पहले क्योंकि यार जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आया अपने ये वाला क्वेश्चन है, और ये आया सरफेस केमिस्ट्री से, और आपको ये मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 144 पे। कहां पे मिलेगा? एनसीईआरटी के पेज नंबर 144 पे मिलेगा, सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर से आया। तो इसमें पूछ रहा है यार कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल। जो सरफेस केमिस्ट्री का हार्ड सुलझे रूल है उसमें बोला जाता है कि अगर आपको कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल देखना है तो उसमें क्या होगा कि जिसका प्लस साइड ज्यादा रहेगा, ज्यादा होना चाहिए। तो नेगेटिव अपन देखेंगे मैक्सिमम ऑफ प्लस। तो इसमें यार देखो प्लस L3 प्लस है, Ba+2 है, Na+1 है, तो प्लस का 3 में जो सबसे ज्यादा, और Ba+2 आ रहा है तो उसके बाद है, और जो Na+ है वो सबसे बाद है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो अपना राइट है, क्योंकि नेगेटिव में अपन को पॉजिटिव देखना है। और अगर ये पूछेगा कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल है तो इसमें अपन क्या देखेंगे? नेगेटिव का ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा कोगुलेशन करेगा, है ना। तो ये वाली चीज देखेंगे अपन। तो सेकंड स्टेटमेंट में इसने पूछा है भाई कि कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल, तो पॉजिटिव सेल में अपन क्या देखेंगे? नेगेटिव जिसका नेगेटिव ज्यादा होगा उसका मैक्सिमम कोगुलेशन होगा, उसकी कोगुलेशन पावर मैक्सिमम होगी। तो ठीक है, इसमें अपने सबसे ज्यादा किसका दे रखा है? Cl-1 का। ठीक है, तो Cl में कितना होता है? -1 होता है, और SO4 में कितना होता है? -2, और PO3 का कितना होता है? -3। तो इसमें गलत दे रखा है कि -3 का सबसे लास्ट में दे रखा है और +1 का सबसे मैक्स दे रखा है। तो होना क्या चाहिए था? ये वाला ऑर्डर होना चाहिए था बैक में। ठीक है, तो अपन इसमें बोल सकते हैं यार कि, तो इसमें बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें उल्टा दे रखा है यार। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है यार, ये पॉलीमर से आता है, तो है ना। तो चैप्टर पॉलीमर से आया, और ये पॉलीमर में आपको ये जो एनसीईआरटी की जो लाइन मैंने टेक की है वो कहाँ से मिलेगी आपको? पॉलीमर में पेज नंबर 6, पेज नंबर 435 से 437, 438, 440। ठीक है, इस वाले पेज नंबर पे आपको लाइंस मिलेगी। तो इसमें बोला गया है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग एंड एडिटिंग कूलिंग रेस्पेक्टिवली। तो इसमें देखो ये वाली लाइन दे रखी है मैंने, ये देखो केपेबल फॉर। ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ो, इसका आंसर मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट है यार, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। ठीक है ना, तो और इसमें यहाँ पे दे रखा है यार, देखो भाई, ये कैन नॉट बी रीयूज। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, और ये वाला तो राइट है, इसे ये वाला गलत हो गया। ठीक है, थर्ड जो स्टेटमेंट दे रखा है उसने बोल रखा है कि भाई वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, तो ये तो आपको होता है चेन में बनेगी तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स तो होगा ही सही। उसके बाद जो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है ना भाई, इसका ये दे रखा है इट पॉजिटिव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, तो ये भी वाला भी राइट है, और ये वाला भी राइट है। तो रॉन्ग कौन सा? अपन को कौन सा क्या निकालना? अपन को क्या निकालना है? इनकरेक्ट निकालना है, नॉट करेक्ट। तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है ये पूछता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, और ये कहाँ से आया? जीओसी से आया है। ठीक है ना, जीओसी चैप्टर से आया है, कायरलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यार फर्स्ट नंबर का जो है ये बोल रहा है कि नॉन सुपर सुपर इम्पॉसिबल, तो यार ये गलत है यार। सुपर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, मिरर इमेज बनाता है। ठीक है, उसके बाद रेसिमिक मिक्सचर है भाई। तो रेसिमिक मिक्सर में क्या होता है आपको पता होगा ये चीज़, क्या है 50-50% बनता है। ठीक है, तो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, इसे दोनों का 50-50 रहेगा, तो जीरो हो ही जाता है ना, आप लोगों को पता है ये वाली चीज़। तो ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है आपका ये गलत है, इसके बाद ये राइट है। और आप लोगों को इसमें पता है SN1 में दोनों तरफ से अटैक करता है, तो दोनों तरफ से मिक्सर बनेगा, बहुत यूनियन में रहेंगे, ये भी राइट है। और जो SN2 होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल बाई अपोजिट साइड से 180 डिग्री पे अटैक करता है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें बोल रहा है कि सोजा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये चीज़ भी राइट है। तो अपने को क्या निकालना था भाई? अपने को निकालना था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है अपने पास RMG वाला है, तो ये भैया एल्डिहाइड कीटोन कार्बन डाइऑक्साइड और एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है, उसी से आया है। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 376 पे आपको इसका मिल जाएगा। बिल्कुल ही मैंने काट के रखी हुई है भाई। इसने पूछा है इसमें वाई, तो वाई का ये वाला निकालना है अपन को, और इसका जो आंसर है ये वाला है। ठीक है ना, ये वाला आंसर है। ये वाला देखो, ये वाई पूछा है, वाई डायरेक्ट इससे पूछा गया था, ये वाला आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन है जो अपने सॉल्यूशन से आया भाई, और ये आपको मिलेगा, ये जो फॉर्मूला है आपको पेज नंबर 39 पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? इसने पूछा कि 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या, कुछ भी नहीं करना, मोल उसके दे रखे हैं कि 0.5 मोल है। ठीक है, 0.5 मोल होने के बाद
तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या देखो फॉर्मूले में रखना है, इसमें मोलालिटी कितनी दे रखी है, 1 मोल दे रखा है, ठीक है, 1 मोल दे रखा है। उसके बाद मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अपन को सॉल्वेंट का रखना है केजी में, ठीक है, केजी में रख, और अपने को क्या निकालना है वो अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जहाँ पे 1000 कर देंगे हमने मल्टीपल, इसके बाद कितना आ जाएगा 500, और इसका 1 गुना करेंगे और इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो 500 आ जाएगा। अब 500 इसमें कितना आएगा भाई, ml आएगा क्या, नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ गलत, क्योंकि ml सबसे पहले ऑप्शन है। अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे केजी में बात चल रही, मतलब ग्राम में, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 500 ग्राम, ठीक है, ना कि ml हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो अपना है मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपने है भैया हाइड्रोजन से आया, और ये आपको जो मैंने कंटेंट लगा रखा है काट के वो वाली चीज़ें पेज नंबर 288 पे आपको ये मिल जाएगा बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो यार क्वेश्चन करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपन जिन चीज़ को जानते हैं ना उस पर फोकस करें, क्योंकि अनजान चीज़ों पे फोकस ना करें। तो सबसे इजी चीज़ तो अपन इन दोनों को तो अपन जानते होंगे ना यार, B2H6 तो आप पढ़ते रहते हैं ना, डाइबोरेन वाला तो पढ़ते रहते हो ना आप, तो आप लोगों को भी पता होता है डाइबोरेन होता है जो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, नो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो ये वाला है ना, तो इसको डायरेक्ट अपने यहाँ से मिला देंगे, इसका काम मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और HF है भाई, HF में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है यार, तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में केवल 1 जुड़ रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पड़े हुए भाई 7 रहते हैं, बाद में 1 बॉन्ड पेयर बना लेते, लेकिन 6 तो पड़ेंगे इसके पास, तो इसका ये मिला लेंगे अपन, ठीक है। इतना मिलने के बाद अपन देखेंगे यार सी में अपन सेकंड मिला रहे हैं, तो सी में सेकंड कहाँ पे आ रहा है, सी में सेकंड इन दोनों में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में सी में सेकंड आ रहा है। उसके बाद अपने डी मिला लिया, डी में क्या है, डी में थर्ड मिला रखा है अपने, ठीक है ना। तो डी में थर्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई। तो बस यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 का अगर अपन आ भी नहीं रहा ना तो चल ठीक है भाई, क्योंकि यार सी में सेकंड और डी में थर्ड किसी में भी नहीं है भाई। ये देखो यहाँ फोर्थ है, तो ये वाला तो अपने आप ही सही हो जाएंगे, अपन मिलाएंगे तो। और आप इसका जो प्रूफ है बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं यार, जो भी मैंने दे रखा है सारे डाइबोरेन वाला दे रखा है ना। और ये सारी चीज़ें देखो, इलेक्ट्रॉन भी प्रीसाइज वाला होता है ना, इसमें क्या होगा, बी वाले में इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज में रहेगा भाई, क्योंकि यार देखो ये दे रखा है कार्बन, तो इसमें तो जर्मेनियम आता है, गैलियम नहीं है, गैलियम Ga होता है भाई, गैलियम Ga होता है भाई, वो G आया तो जर्मेनियम हो जाएगा, जो कोई कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, जर्मेनियम, ठीक है ना। गैलियम बोरोन फैमिली से करता है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, है ना। तो ये वाला चीज़ ध्यान रखो, ये वाला ऐसे की तरह से क्वेश्चन निकाल दो, थर्ड आंसर आ जाएगा। इसके बाद और अगला क्वेश्चन जो है भैया, इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और ये किससे आएगा, एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है उसी से आएगा। और जो मैंने काट के रखा है वो मिलेगा आपको 385 पेज नंबर पर, ठीक है ना, एनसीईआरटी पेज नंबर पे सारा मैंने दे रखा है एल्डिहाइड कीटोन से। तो इसमें क्या पूछा है इसने भैया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। अपन यहाँ पे देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन हायर देन हाइड्रोकार्बन, तो ये वाला ऑप्शन तो मेरे को लगता है ये राइट है भैया, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन देखेंगे अपन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन द अल्कोहल, तो यार देखो यहाँ पे देखो द बॉइलिंग पॉइंट टू लोअर देन, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरे को लगता है राइट है। तो इसका अपना ऑप्शन क्या चल जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दे करेक्ट, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन चल जाएगा। देखो ये एनसीईआरटी में मिली हुई लाइन एकदम सेम के सेम। और जो अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन से आया हुआ है, और ये पेज नंबर आपको इस पे मिलेगा 367 और 368 पे, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले देखो साइनोहाइड्रिन है यार, तो एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन से आपको दी हुई है। ये देखो साइनोहाइड्रिन से एसएन से मिलाना है, तो साइनोहाइड्रिन इससे मिला दो बिल्कुल ये वाली। और एसिटल है, एसिटल देखो एसिटल ये वाला है, किससे एडिशन कर रहा है, एल्कोहल से। एल्कोहल कहाँ रहा है, नीचे वाला रहा, हेलो। उसके बाद सिर्फ बेस बोल रहा है, सिर्फ बेस देखो किससे मिल रहा है, एमाइन से मिल रहा है, ठीक है ना, एमाइन से मिल रहा है। अगर आप 2 भी देखें ना, 2 से भी आपका आंसर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। देखो और फर्स्ट में आपने देखा होगा, फर्स्ट में फोर्थ कितनों में, सिर्फ 1 में, ये तो आंसर यही बन गया आपका। तो कैसे क्या मिलाने की जरूरत ही नहीं है भाई सारा, लेकिन फिर भी आप इससे मिला सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो अपना है भैया, ये स्टेट ऑफ मैटर से आएगा, और ये जो मैंने काट के रखा वो आपको मिलेगा पेज नंबर 146 और 147 पे मिलेगा, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर गैसेज वाले चैप्टर से ये वाला है। तो इसमें क्या बोला यार, देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बोला था पी इनिशियल का बोलता है, और ये मोल फ्रिक्शन है और पी के साथ मिला हुआ है। तो यार देखो ये वाला तो राइट है, अपन आपने पढ़ा होगा कि भैया मोल फ्रिक्शन और जो पार्शियल प्रेशर होता है को मल्टीप्लाई होके तो अपने इनिशियल प्रेशर बनता है, तो ठीक है। तो ये वाला तो राइट है इसे। और इसके बाद जो सेकंड वाला है भैया, तो ये वाला बोला है इसमें किसने क्या दे रखा है कि ये पी नोट का क्या दे रखा है भाई, गैस इन प्योर स्टेट, लेकिन प्योर स्टेट में होता नहीं है कि वो पार्शियल प्रेशर के टाइप टर्म में होता है, ठीक है। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये वाला जानता है P1 P3 ये राइट से, और इसी की फॉर्म में होता है ना यार, एक देगा PU बराबर NRT, ठीक है। तो अपन PU से इधर डाल देंगे,
तो ये वाली इसी की फॉर्म है यार। फोर्थ नंबर का जो होता है ना अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन पी बराबर एन आर टी, ठीक है ना। पी बराबर एन आर टी में क्या होगा, पी रखा इसमें और इसको एन और आर टी इसका भी नीचे डाल दिया, तो बस ये सेम ये वैल्यू है, तो ये भी राइट है। तो इसमें रॉन्ग तो सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि इसने नोट करेक्ट पूछा हुआ है, तो सेकंड वाला राइट हो जाएगा अपना, ठीक है ना। बाकी ये वाले ऑप्शन देख सकते हो, ये वाला तीर, ये वाला है ये, और ये वाला देखो ये, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें अपन ने दी हुई है, तो ये वाली तीनों चीज़ें दे रखी है, और फोर्थ वाला जो गलत होगा ही तुम्हारा। बहुत इस तरह से निकालो क्वेश्चन को यार, तो हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन जो अपना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आया, और ये आपको जो पेज नंबर है भैया वो मिलेंगे आपको 451 से 53, 54, ठीक है ना। इस पे मिलेंगे आपको ये वाली, आप देखेंगे जाके, देने के बाद आपको पता चल जाएगा यार। तो सबसे पहले यार तो इसको मैं मैच करवा देता हूँ यार, कि देखो आपको क्या ना एंटी एसिड देखना है। एंटी एसिड क्या होता है भाई, सिमेटेडिन होता है, आपको याद होगा ही सही। और सबसे ज़्यादा कुछ भी याद भी ना हो ना आप, तो सबसे पहले एक चीज़ तो आपको ये एनाल्गेसिक क्या होती है भाई, मोरफिन होता है एनाल्गेसिक। तो सबसे पहले एनाल्गेसिक को मिला दो, मोरफिन ये वाला रहा। और इसमें देखो यार सी में क्या आ रहा है, सी में सेकंड आ रहा है मोरफिन, ठीक है। तो अपन देखेंगे यार सी में सेकंड दो ही में आ रहा है, या तो इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, तो दो ऑप्शन तो यहीं गलत हो गए अपने, ठीक है ना। दो तो यहाँ पे हो गए। और जैसे अपन स्टार्ट करते हैं ना इस चैप्टर को, तो सबसे पहले यार ये वाले आते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। ये वाली आती है, तो इसका तो अपन को याद रहता है ना, ये सिल्वर से एन होता है भैया। तो अगर देख लो डी में फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, डी में फर्स्ट इसमें आ रहा है, तो बस हो गया। देखो यार दो में आ रहा था, तो यहाँ से आंसर अपना फोर्थ बैठ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पूछा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एडेड ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है यार कि ये वाला जो एनसीईआरटी में अपन को दिया हुआ है बिल्कुल पी ब्लॉक से है, ठीक है ना। पी ब्लॉक से और हाइड्रोजन दोनों से मिला के चैप्टर में आया है। ये आपको पेज नंबर पे मिलेगा। 11th की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर आपको मिलेंगे 289 पे, और जो 12th की एनसीईआरटी है, ठीक है ना, 12th की एनसीईआरटी उसके 188 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें पूछा है कि अपसे डाउन जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अपन को यार पता है कि H2 में क्या होता है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इन तीनों में क्या होता है भैया, और इन तीनों में क्या होता है कि वॉन डेर वाल फोर्सेस लगे होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो यार कि बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल फोर्सेस भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उनके जो आपसी जो अट्रैक्शन होता है ना यार, अट्रैक्शन बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नीचे जाने के बाद। ये वाली चीज तो बिल्कुल सही होगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखो यार कि यहाँ पे टेबल भी दे रखी है, देखो पीपी इसका 373 है, लेकिन 213, 232 और 269, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन से सल्फर सेलेनियम टेलेरियम की जा रहे हैं अपन, तो ये वाला तो बढ़ता जा रहा है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी सही दिया ही रखी है। लेकिन H2 में क्या होता है, H बॉन्डिंग होता है, H2 में H बॉन्डिंग होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो ये वाली चीज गलत होगी, क्योंकि यहाँ सबसे कम दिखा रखा है, लेकिन होना सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद सेकंड है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज द मोलर मास। नीचे जाने पर मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये वाली चीज बोल रखी है, लेकिन ये तो पहले ही गलत हो गया ना, क्योंकि नीचे जाने पर बढ़ तो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का सबसे कम होना चाहिए, लेकिन होता सबसे ज्यादा है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया, तो इसका ऑप्शन जाएगा बोथ तो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये वाला फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, आपको ये पेज नंबर कितने पे मिलेगा भैया, 250 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें देखो यार क्या है, AgH2 है, ठीक है ना। H2O न्यूट्रल होता है, Cn में -1 होता है, ठीक है ना, C1 में -1 होता है। तो यार तो अपन को याद होगा कोऑर्डिनेशन में अपन IUPAC से करते हैं, तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, केटाइन का लिखा जाता है, उसके बाद एनाइन का लिखा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यही चीज कर लेंगे, जो अगर एनाइन आगे आ रहा है तो उसको तो पहले रोंग कर देंगे अपन, ठीक है। तो देखो इसमें साइनाइड आ रहा है, ठीक है ना, एनाइन है, और H2 मतलब एक्वा मतलब केटाइन है, तो एनाइन आगे आ जाएगा तो रोंग हो जाएगा। तो इसमें देखो ये साइनाइड आ रहेगा तो बिल्कुल रोंग हो गया, ये तो पहले रोंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद साइनाइड कहाँ पे आ रहा है, ये वाला भी रोंग हो गया। अब उसके बाद दो ही बचे अपने पास, दोनों सेम आंसर है, बस इनकी इनमें जो फर्स्ट और सेकंड का अंतर, इसमें फर्स्ट साइनाइड है और सिल्वर का भी फर्स्ट दे रखा है, उसमें सेकंड दे रखा है। तो अपन को निकालना इतना सा कि ये फर्स्ट है सेकंड है, जिसमें अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो उसके बाद देखो क्या है, इसमें क्या दे रखा है भैया, ये वाला देखो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर पे सेम दे रखी है ये वाली चीज, लेकिन इसमें क्या है NH3 दे रखा है और यहाँ पे H2 होता है, लेकिन दोनों तो ये तो न्यूट्रल, इनके पास कोई अपर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ आपको कि देखो Ag का कितना होता है भाई, Ag का +1 होता है, ठीक है ना। H2 का न्यूट्रल है, तो इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इसका Ag का +1 यहाँ पे हो जाएगा, Cn का -1 दो है तो -2 और -1, तो इसका कितना हो जाएगा, -1। तो इसका जो फुल ब्रैकेट इस पे -1 चल जाएगा, तो अपन को यहाँ पे एक ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिल्वर और फर्स्ट साइनाइड दे रखा है, तो अपन को फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक करना है। कौन सा करना है अपन को, सेकंड नंबर का, क्योंकि इसमें फर्स्ट दे रखा है, इसमें सेकंड दे रखा है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से देख लो यार, वो तो आंसर सोल्व हो जाते हैं आपकी चीजें। और तो अगला क्वेश्चन है भैया अपना जो अपना हाइड्रोकार्बन से आया हुआ है, हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाएगी, इसके बहुत सारी रिएक्शन होती है, बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी में मिलेंगे आपको, वहां भी मिल जाएंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, ठीक है,
मतलब ये वाला किसके लिए, कौन सी रिएक्शन सूटेबल है इस वाली चीज़ के लिए। तो यार इसके लिए मैं मानता हूँ कि इसके लिए तो ये वाला जो बेंजीन Cl2 है ना, ये वाला रहेगा, क्योंकि यार देखो ये क्या करेगा कि बेंजीन होता है, बेंजीन Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो Cl2 है भैया, 2 Cl2 है, ये ApCl3 से क्या करेगा, तो ये ApCl3 रिएक्शन करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, Ap इसको कर देगा, तो Fe इसको इसे रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे बचेगा Cl, तो इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा अपना ये वाला बन जाएगा इस वाले रिएक्शन में। यही सूटेबल है, बाकी और किसी में नहीं बनेगा, आप करके देख लेना ये वाला। तो ये वाला NCERT से आपको मिल जाएगा बिल्कुल। अपना अगला क्वेश्चन है P ब्लॉक से आया हुआ है भैया, P ब्लॉक पे आपको मिलेंगे पेज नंबर 207 पे और 214 पे, ठीक है ना। आप देख लेना, दोनों कटिंग मैंने दे रखी है। तो इसमें फर्स्ट में बोला ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2, ठीक है ना, ये लिखा ICL मोर रिएक्टिव देन I2, क्वेश्चन पूछा गया, तो मतलब ये वाला तो राइट है बिल्कुल भी। उसके बाद सेकंड बोला ICL बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड, ठीक है ना, ये दे रखा बॉन्डिंग वीकर देन XX बॉन्डिंग, मतलब दो सेम ही एलिमेंट्स के बीच बॉन्ड बन रहा है ना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसको देखो, ये वाला राइट है, ये भी राइट है, दोनों राइट है, लेकिन क्या जो फर्स्ट सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाला, जो क्या सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले का बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे बोला गया है ICL इज मोर रिएक्टिव, मतलब ICL वीकर क्यों रहेगा, क्योंकि जो थोड़ा वीक होगा वही तो ज़्यादा रिएक्ट कर पाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ी कर पाएगा, जो थोड़ा वीक होता है ना जल्दी रिएक्शन कर लेता है, किसी के साथ रिएक्टिविटी कर लेता है, तो ये बिल्कुल राइट है, तो इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड, ठीक है ना। इसको देखो NCERT मिल जाएगी लाइन आपको, बाकी तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया आप लोगों को। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भैया, डाइफ्यूजन नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। आप NCERT में देखिए 118 तक दे रखा है, लेकिन 119 का नहीं दे रखा है। लेकिन मैं बताऊँ तो JEE मेंस में 2-3 साल पहले ये वाला क्वेश्चन आया है, सेम वाला है ना। तो इसमें यार इतना सा ध्यान रखो यार कि इसमें सबसे पहले याद करने का ये तरीका यार 0 1 2, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नील, इसको बोलते हैं और इसको बिस बोलते हैं, बिस बी बोलते हैं, तो है ना। तो इसको छोटा सा याद रखो यार, नब, ठीक है ना, इसको याद रखो नब 0, ठीक है ना, U मतलब 1, B मतलब 2, ठीक है ना, इतना सा याद रखो। तो 3 रहता है तो ट्राई होता है, 4 का क्वाड रहता है ना, 5 का पेंट रहता है, तो बन ही जाएगा। अब 9 का 9EM रहता है ना, सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पूछा गया 119 नंबर, ठीक है, तो 119 में देखो ये अन, तो अपन क्या लिखेंगे, अन, ठीक है, 9 है, 9 का ये देखो ये 9 दे रखा है, इसमें ये बोल रखा है इनियम, ठीक है ना, तो अपन इसमें इनियम लगा देंगे और 5 IM तो लगाना रहता ही है, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी अन इन IM, ठीक है ना। तो ये देखो अन इनियम, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अपने आया है रेडॉक्स से, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन से आया है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा है भैया कि क्वेश्चन नंबर 3 है अपने एक्सरसाइज का, उससे मिलता जुलता ही है बिल्कुल, जिसमें इसमें पूछा है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन नहीं होती, तो आपको ध्यान होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, उसको कम रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो ज़्यादा रिएक्टिव हो कम रिएक्टिव वाले को तो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कम वाला ज़्यादा को नहीं कर पाता। तो अपन को SRP सीरीज याद होगी ना, SRP सीरीज में क्या होता है भैया, सबसे पहले होता है AG, ठीक है ना, उसके बाद है CU, फिर उसके बाद है भैया AP, उसके बाद है ZN, इस तरह से होता है, ठीक है ना SRP। लेकिन जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो SRP का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अपोजिट मतलब सबसे पहले ZN आएगा, उसके बाद FE आएगा, उसके बाद CU आएगा, उसके बाद AG आएगा, ठीक है ना, ये वाला जो अपना ऑर्डर होता है। तो इस वाले फर्स्ट वाले रिएक्शन में देखो यार कि ZN है वो AP को रिप्लेस कर रहा है, ZN की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, AP की कम होती है, तो इसको रिप्लेस कर सकता है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड है AG है, वो CU को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना, AG CU को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन आपको पता है AG की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, CU की ज़्यादा होती है, तो कैसे रिप्लेस कर पाएगा, ये वाला रॉन्ग हो सकता है, बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद है ZN, उसके बाद ZN CU को कर रहा है रिप्लेस, तो ZN तो सबसे ज़्यादा होता ही है, तो CU को कर ही पाएगा। उसके बाद है FE और CU को रिप्लेस कर रहा है, तो यार AP का ज़्यादा होता है CU से, ठीक है ना, CU का तो सेकंड लास्ट में होता है ना, तो ये वाला भी रिएक्शन राइट है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड चल जाएगा अपना, क्योंकि इसमें कम रिएक्टिव ज़्यादा को रिप्लेस करवा रहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला सेकंड वाला आंसर अपना चल जाएगा। NCERT में आपको मिलेगा ही सही, ये हाइड्रोकार्बन से आया हुआ है, और आप इसको देखेंगे तो पेज नंबर 399 पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसमें देखो यार कौन सा नहीं है, तो ये वाला तो होगा ही सही, एरोमेटिक ये वाला भी है, और ये कॉन्जुगेट हो गया, इसी का कॉन्जुगेट हो गया, तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, इससे मिला लो और देख लेना आप ये वाला रूल फॉलो करवा के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो अपना है, अगला क्वेश्चन है भैया ये डायमंड और ग्रेफाइट वाला, तो देखोगा P ब्लॉक से, ठीक है, ये किससे P ब्लॉक से क्वेश्चन आया, और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 325 और 326 पे, ठीक है ना, दोनों मैंने दे रखी है। तो उसने क्या बोला है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ध्यान रखना है अपनों को। तो इस वाला डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ग्रेफाइट का sp2 होता है ना। तो ये वाला देखो ग्रेफाइट में sp2 है और
डायमंड में sp3 है तो पहला ही राइट हो गया, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है अपनों को, इतना एक करेक्ट मिल गया ना, बिल्कुल एकदम सटीक। देख लो आप, इनको भी मिला लो, इनसे मिल जाएंगे आपको, तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अपना है भैया, ये क्वेश्चन है एमाइन चैप्टर से आया अपने, एमाइन चैप्टर से, और आपको पेज नंबर 404 पे ये कटिंग मिल जाएगी इसका, जो बिल्कुल आपको सटीक मिलेगा ना वो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स रिएक्टिव विद HNO2 द गिवन अनस्टेबल डायजोनियम, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये क्या बोल रहा है, ये देखिए ये रहा, ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल, तो ये मतलब ये वाला तो बिल्कुल राइट है, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। देखो यार, स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है ना, लो टेम्परेचर, तो एक कम टेम्परेचर पे स्टेबल हो जाएगा, तो ये वाला सेकंड वाला तो इनकरेक्ट होगा यार, है ना। तो इसमें देख लो फर्स्ट वाला, ये देखो फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट, ठीक है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। जो अगला क्वेश्चन डिफेक्ट पे आया, तो मतलब सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, और ये आपको पेज नंबर कितने पे मिलेगा, पेज नंबर मिलेगा आपको ये 24, 25 और 26 पे ना, ये जो मैंने दे रखी है ये वाला देख लेना आप, सारी चीज़ मिला के कैसे क्या हो रही है, सब कुछ आपको अच्छे से मिल जाएगा यार, है ना। ये देखो, तो इसका आंसर तो यार तो बहुत, ये फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगला जेल डाल वाला क्वेश्चन आया, जो ये है अपने JOC1 में, ठीक है ना, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 366। बोला कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है, तो ये देखो ये लाइन दी गई है कि भैया दे रखा है जेल डाल मेथड जो होता है भैया, एक तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो ग्रुप्स में, ठीक है ना, और एक नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है ना, नाइट्रोजन रहता है उसमें, एक तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसमें एजो ग्रुप में, तीन चीज़ों में आपको, तो आप यहाँ देखेंगे इसमें एजो ग्रुप है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें एनटो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, तो तीनों से नहीं होगा यूज में, ठीक है ना, तो ये तीनों से होगा ही नहीं, तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा अपना आंसर। अगला जो क्वेश्चन है अपना थर्मोडायनेमिक्स से आया, और पेज नंबर आपको 165 पे आपको ये कटिंग मिल जाएगी बिल्कुल भी। चाहे PV कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन कैसे निकालते हैं, जो भी आपका कर्व होता है उसका जो अंडर का जो एरिया होता है, ठीक है ना, उससे निकालता है, मतलब मैक्सिमम किस में, ये वाली लाइन देखो, शेडेड एरिया, जो मैक्सिमम शेडेड एरिया होता है, तो इस किस में रहेगा भैया, इसमें ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें ही नहीं, इसका नीचे का जो ये वाला एरिया इससे निकलेगा, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि मैक्सिमम इसका ये वाला ऑप्शन भी दे रखा है आपको, ये वाली चीज देखो। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन डायबोरियन वाला, ये P ब्लॉक से आया है अपने, P ब्लॉक से, ठीक है ना, 11th वाले चैप्टर से, आपको मिलेगा पेज नंबर 321 पे और 322 पे, ठीक है ना, ये मिल जाएगी आपको, ये कटिंग मिल जाएगी। तो उसने सबसे पहले क्या बोला है कि द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरोन एटम्स इन लाई वन प्लेन। तो यार देखो, तो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, देखो ये टर्मिनल बोलते हैं इनको, ये वाले टर्मिनल है, ठीक है ना, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है 4, और इनको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, और इसको तो सेंटर एटम बोलते हैं, इसे बोरोन वाले 2 हैं, ठीक है ना। तो उसमें फर्स्ट वाले में उसने यही तो चीज बोली है ना, अपन को क्या लिखाना है, नोट करेक्ट अबाउट बाइबोरियन, ठीक है ना। तो इसमें बोला है 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, चारों टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है, ये चारों टर्मिनल है, ठीक है ना, ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन इधर के, 2 हाइड्रोजन इधर के, और जो सेंटर एटम जो बोरोन है वो बिल्कुल एक प्लेन में होते हैं, और जो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं ना वो आसपास एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक इधर साइड होगा, एक इधर की साइड होगा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो यार मेरे को लगता है बिल्कुल राइट है, आपको नोट करेक्ट पूछना है, ये वाला देखना है। उसके बाद बोलता है कि बोथ ऑफ बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यार आपको पता है ना कि बोरोन के दोनों बोरोन होते हैं, देखो sp3 है ना, sp2 दे रखा है इसने, तो ठीक है ना, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, अपन को ये निकालना था, बाकी ये तो दोनों तो राइट होंगे, इसे ये वाला निकलते, तो इसका ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आयनिक इक्विलिब्रियम से आया हुआ है, ठीक है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये वाली लाइंस दे रखी है, ये वाला फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये वाला इस सब फॉलो करो आप, फॉलो करने के बाद बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे तो इस वाले फॉर्मूले में अपन को वैल्यू रखना था इनकी, तो देखो पीके की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है इसने 4.57, ठीक है ना। उसके बाद लॉग लगा के अपन क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट बेस कितना है दे रखा है, 0.10 दे रखा है, ये देखो ये वाला, और जो एसिड है वो 0.01 दे रखा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से वाला जो कट जाएगा, बचेगा 10, तो यहाँ पे लॉग 10 हो जाएगा। लॉग कितना होता है भाई, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, तो 4.521 बराबर कितना होगा 5.57, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये लो कितना सही जी, इसमें ये तो रखना है और क्या रखना है बस। और अगला क्वेश्चन है भैया इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, किससे, केमिकल बॉन्डिंग से आया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन ने बोला है H2+ आयन H 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो यार H2+ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन दे रखे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन +1 दे रखा है, एक प्लस है तो एक निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसने बोला 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला राइट है बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड बोला है O2+1 इज डायमैग्नेटिक, तो यार ये वाला बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो यार आपको पता होगा कि ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 का 16, ठीक है, एक निकल गया तो कितना बचा 15, तो आपको याद होगा ना, तो याद रखना और तो पैरा E1 तो डाया, क्या और तो पैरा E1 तो डाया, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो यार ये तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो पैरा में जाएगा, ठीक है, डाया में नहीं जाएगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देख रहा है कि O2+, O2, O2- और O2-2 के बॉन्ड ऑर्डर दे रखे हैं आपको,
तो उस बॉन्ड ऑर्डर दे रखे हैं 2.5 2 1.5 और 1 दे रखे हैं। तो यार आपको ध्यान होगा ना कि ये बॉन्ड ऑर्डर वाली एक सीरीज होती है, जो 14 होता है, 14 का थर्ड होता है, बाकी इधर जाएंगे तो 0.5 डिक्रीज हो जाएगा, और इधर भी जाएंगे अपन आगे भी आएंगे तो 0.5 डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो O2 का कितना 16 है और प्लस का 1 है तो 1 निकला, तो कितना बचा 15 का कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है भैया इसने O2 मतलब 16 का मतलब 16 होते कितना हो जाएगा 2, इसका 2.5 और इसका 2, ठीक है ना। और उसके बाद दे रखा है उसने O2 माइनस, मतलब O2 16, एक और जो -1 मतलब एक जुड़ जाएगा तो 17, तो 17 कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है ना। उसके बाद उसने दे रखा है O2 -2 मतलब O2 16 और -2 दो और आ गए तो मतलब 18 का हो जाएगा 1, तो उसने ये तो दे रखा है 2.5 2 1.5 और 1, तो ये वाला बिल्कुल भी राइट है, ठीक है ना, ये वाला भी राइट है। और उसने लास्ट में दे रखा है C2 मॉलिक्यूल के जो 2 डिजेनरेट पाई और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यार अपन को याद होगा ना अपन कैसे तो अपन इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं भैया, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 इस तरह से बढ़ते जाते हैं ना। तो दो लास्ट के जो डिजेनरेट होते हैं दो कौन से होते हैं, वो पाई 2px, ठीक है ना, पाई 2px और एक होता है पाई 2py, ठीक है ना, ये दोनों होते हैं। तो दोनों की एनर्जी सेम होती है। इनमें अब इनमें लास्ट के इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसके पहले 4 आ जाते हैं, मतलब 8 भर गए लेकिन बचे 4, तो 4 कैसे भरेंगे 1 2 3 4, तो लास्ट के में हो गया ना 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला भी राइट है, तो ये वाला रॉन्ग हुआ है अपना। और यार देखो अगला क्वेश्चन जो अपना है वो केमिकल बॉन्डिंग से आया हुआ है, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 115 पे, ठीक है ना, वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा उसने तो इसमें क्या पूछा उसने, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पूछा है। तो इसका मतलब कि जिसमें ज्यादा लोन पेयर होंगे उसका रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं यार SF4 है, ठीक है ना। SF4 में क्या होता है भैया, SF4 में ऑक्सीजन सीरीज है, ऑक्सीजन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन SF4 दे रखा है तो 4 मतलब 4 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, ठीक है ना, 1 लोन पेयर हो गया। उसके बाद सेकंड है ClF3 मतलब हेलोजन सीरीज मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर में, तो आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 मतलब 3 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 के 2 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है ना, 2 लोन पेयर हो गए। उसके बाद है IF5, ठीक है ना, IF5 मतलब ये वापस से वो हेलोजन सीरीज 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से 5 तो बॉन्ड बनाने में गए, उसके बाद 2 बचे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। उसके बाद जीनोन F2, ठीक है, जीनो मतलब नोबेल गैसेज में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितना 8 इलेक्ट्रॉन तो किस में गए 2 तो गए, उसके बाद बचे 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर, 3 मतलब 3 लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर किस में है इस वाले में, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा लोन पेयर उसमें ज्यादा रिपल्सन, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी देख सकते हैं आप, सारा मिला सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है अपना मोल कंसेप्ट से आया हुआ है, मोल कंसेप्ट में वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है इसको आप सोल्व करेंगे, इसके बाद आपका आंसर बन जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन अपना S ब्लॉक से आया हुआ है ना, ये आप इसको जाके देखेंगे तो पेज नंबर आपको मिलेंगे 299 से 301 304, ठीक है ना, इस वाले पेज नंबर पे आपको मिल जाएंगे सारे कंटेंट जो मैंने दे रखा है। एक बार मैं बता देता हूँ यार, तो इसमें ये क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो फर्स्ट है IP जो होता है एल्कली मेटल की डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने में, ठीक है ना। तो इसमें बोलता है कि लो एंड डिक्रीज, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देखो ये वाला, देखो ये बोल रहा है कि लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फॉर Li to CS, मतलब अप टू डाउन जा रहा है, तो डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली, तो आप लोग इनकरेक्ट पूछना है, तो ये वाला तो राइट है अपना, कितना ये वाला तो राइट है। उसके बाद पूरा लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन, लेकिन इसमें बोला लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना, तो ये वाला भी राइट है अपना। तो उसके बाद पूछ रहा है अल्काली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, तो देखो ये वाटर के साथ कर रहा है ना स्ट्रॉन्गली अल्कालाइन वाटर, तो ये वाला भी राइट हो जाएगा। उसके बाद पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KO2 इज +4, लेकिन +4 नहीं होता है, देखो +1 होता है, ये वाला दे रखा, तो ये वाला इसने रॉन्ग दे दिया, तो अपन को यही आंसर लगाना है, क्योंकि अपन को इनकरेक्ट आंसर लगाना है, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है गैडोलियम के बारे में, तो सबसे पहले यार ध्यान रखो कि गैडोलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है कितना होता है 64, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है भैया, देखो किस तरह से लिखेंगे अपन कि सबसे पहले अपन जीनोन है, जीनोन को लिख देंगे, है ना, आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। जीनोन का होता है 54, ठीक है ना, तो 54 इलेक्ट्रॉन से अपन स्टार्ट करेंगे। तो जीनोन किस में आता है, लेंथेनाइड सीरीज में, लेंथेनाइड में F ब्लॉक शुरू हो जाता है, F ब्लॉक की कौन सी सीरीज 4F सीरीज है ना, तो अपन इसमें 4F जाएंगे, 4F पर अपन कितना भरेंगे 7, उसके बाद आएगा 4F के बाद और 5D सीरीज चल रही होगी, D में 1 डालेंगे, क्योंकि F ब्लॉक में D में अगर 0 है 1 इलेक्ट्रॉन है तो F ब्लॉक में बिल्कुल होता है, जिसमें D में 0 1 इलेक्ट्रॉन वो F ब्लॉक का होता है ना। तो 5D1 में एक आएगा, वो जो लास्ट में जो बचा अपना 6x2
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि भैया जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने पे जो लो एनर्जी होती है ना थर्ड तक, तो सबसे पहले अपन इसको स्टेबल बनाने के लिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, निकल गया। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसका 7 का, क्योंकि एफ में 14 होते हैं ना, 14 का हाफ 7 होता है। इसको स्टेबल बनाने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे इसने बाहर से, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो ये वाली चीज देख लो आप, यहाँ से मिल जाएगी आपको सारी, ठीक है ना, डिटेल्स ये वाली। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा 4 चल जाएगा। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भैया, ये आपको मिलेगा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पलर में आया हुआ है क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में देख लो आप, ये सारा इसका फर्स्ट ऑप्शन चल जाएगा। ये देखो मिला लो, ये देखो सारा कुछ अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है जो सरफेस केमिस्ट्री से आया हुआ है एंजाइम के बारे में, ठीक है ना। एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम में आप देखेंगे सारी 3 लाइनें मिला लेंगे, इसका फर्स्ट आंसर जाएगा ये वाला, मिला लो। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। तो इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, देखो यहाँ पे सारा है, तो ये वाला तो राइट रहेगा अपना। तो उसने बोला कि तीनों शेप सेम है और ये 2 पीछे के 2 शेप सेम है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ये देखो सारे, ठीक है ना, आगे के जो 4 है तो आगे के जो 4 d ऑर्बिटल से और सिमिलर, ठीक है ना, और उसका जो लास्ट वाला है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इसने अलग दे रखा है। तो अपन को इनकरेक्ट ही पूछना है, तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये तीनों भी इससे देख लो आप, मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन अपना जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भैया ये पेज आपको क्वेश्चन नंबर जो 3.17 में आपको मिल जाएगा, आप इससे निकालेंगे तो आपको आराम से आंसर हो जाएगा, उसका थर्ड आंसर बन जाएगा मेरे ख्याल से ये वाला, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन अपना एल्कोहल फिनोल ईथर से आया हुआ है। तो इसमें क्या बोला, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनोल इज हायर देन फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि फिनोल से जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज बोल रहा है। तो यार देखो फिनोल से नाइट्रोजन जिसमें लगा हुआ है तो ज्यादा है ही सही ना, ठीक है ना। ये वाले देखो, क्योंकि इसमें पीके का मान दिया हुआ है, तो पीके मतलब के का मान तो एसिडिक हो गया, लेकिन तो इसने ये वाली चीज बोली फिनोल से ज्यादा है, तो फिनोल से ज्यादा है तो वाला तो राइट हो जाएगा। उसके बाद उसने सेकंड स्टेटमेंट बोला कि और तो नाइट्रोफिनोल मेटान और पेरा विल सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, तीनों की सेम होती है, लेकिन देखो ये तीनों की तो बिल्कुल अलग अलग है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि फर्स्ट राइट और सेकंड गलत है, बिल्कुल साफ साफ दिखा हुआ है। और अगला क्वेश्चन जो अपना है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आया हुआ है। तो इसमें इसने क्या बोला है, तो इसमें बोला है सारी रिएक्शन हो रही है, इसमें देखो आप ये रिएक्शन मिलाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन आंसर राइट करना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन अपना है आईयूपीसी मतलब जीओसी से आया हुआ है। तो जीओसी में सबसे पहले पीआईयूपीसी नेमिंग करने के पहले क्या होता है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है, उसकी नंबरिंग करनी होती है ना। तो नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग उधर से करना है, ताकि जो होता है ना अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये वाला ठीक है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको कम नंबर मिले। अगर अपन इधर से करेंगे तो इसका आएगा 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो अपन इधर से करना पड़ेगा नंबरिंग, जिधर से कम नंबर इसको मिले, ठीक है ना। अब इस 6 कार्बन की और ये 6 कार्बन की चेन बनी है, तो अपन इधर से करेंगे यार, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूट के नाम लिखेंगे। सबसे पहले अपन किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट का। तो नंबर 1 पे क्या है 1 ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो सही, ठीक है चल रहा है। उसके बाद बोलते हैं 1 2 3 4 मेथिल, ये भी राइट है यार 4 मेथिल। उसके बाद है 5 क्लोरो, ये भी राइट है, एक्सेन और उसके बाद 3 ओल पैरा, तो ये वाला राइट है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपना दिमाग आ जाएगा, इस पे टिक कर देंगे। लेकिन अपन को एक भी ध्यान रखना है कि अपन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करना है। अल्फाबेटिकली मतलब जिसका सब्स्टिट्यूट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आगे उसको आगे करेंगे। तो यार देखो एम के आगे तो सी आता है, ठीक है ना, क्लोरो आता है, तो इसमें देखो तो अपन को क्या करना रहेगा भैया, तो अपने को ध्यान रखना है कि यार देखो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, पहले 5 क्लोरो को लिखना पड़ेगा और 4 मेथिल को बाद में डालना पड़ेगा। तो इसलिए थर्ड आंसर अपना राइट हो जाएगा फर्स्ट की बजाय, लेकिन बच्चों का ध्यान वही जाता है फर्स्ट में। तो इन चीजों को बोलते हैं सिली मिस्टेक, अपन को सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगला क्वेश्चन जो अपना है केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है, एक्सरसाइज 7.19 से आपको मिलेगा। तो इसमें अपन को क्या है O3 की कंसंट्रेशन करना है। तो केसी को अपन कैसे लिखते हैं भैया, केसी का अपन लिखेंगे O3, ठीक है ना, केसी को अपन लिखेंगे O3, ठीक है ना, स्क्वायर लगा देंगे और इसमें क्या है O2 है, तो O2 नीचे लिखेंगे और 3 दे रखा है, 3 स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से अपन लिखेंगे। इस तरफ से लिखने के बाद देखो, और अगला क्वेश्चन जो अपना है मेटलर्जी से आया हुआ है यार। तो मेटलर्जी में देखो ये सबसे पहले ये वाली दे रखी है आपको, हेमेटाइट है, तो ये हेमेटाइट मिलेगा Fe2O3 से मिलेगा। उसके बाद दे रखा है मैग्नेटाइट देखो Fe3O4 से मिलेगा। एक केलामाइन सबसे पहले देखो ये दे रखा अपनों को, केलामाइन ZnCO3 से मिलेगा। और ये वाला ये कहाँ दे रखा है अपनों को, ये दे रखा फर्स्ट में ये, तो सीधा मिला दो यार यहाँ से, और सीधा मिलाने के बाद आपको फोर्थ वाला आंसर मिलेगा, फर्स्ट से थर्ड मिलेगा। ये वाला देखो इसमें देख के मिला लो। और अगला क्वेश्चन अपना एल्कोहल फिनोल ईथर से आया हुआ है, जो आपको पेज नंबर कितने पे मिलेगा भैया, 338 पे आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी जो मैंने दे रखी है, ठीक है ना। तो इसमें यार
तो इसमें यार अपन को देखना है, तो इसमें यार अपन को क्या करना है, वो बोल रहा है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी और थर्ड जो ल्यूकार्ट टेस्ट में होता है उसमें वो कितनी टर्बिडिटी दे रहा है। चीज ध्यान रखना, अपना जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है भैया वो लगभग 30 मिनट में टर्बिडिटी देता है, ठीक है ना। जो 2 डिग्री होता है वो देता है लगभग 5 मिनट में, 3 डिग्री होता है वो देता है इमीडिएट, ठीक है ना, इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। उसके बाद देखो डीएफ ब्लॉक से आया, और ये आपको ये जो रिएक्शन है ना ये आपको एनसीईआरटी में दे रखे पेज नंबर 234 पे, ठीक है ना, बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखो। तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यार इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो यहाँ पे देखो MN4 है, ये MN4O4 है, तो O का -2 और 4 का 8, एक यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना है +7 हो जाएगा, +7 से यहाँ पे जा रहा है तो +4 है ना, माइनस देने का तो +4 पे जा रहा है, ठीक है ना, तो +7 से +4 पे जा रहा है, तो ये वाला आंसर अपना हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अपने केमिकल काइनेटिक्स दे रखा है और उसका सारा देख लो, मिल जाएगा आपको, इसमें मिला लो क्वेश्चन। और जो अगला क्वेश्चन है बनाया दो कार्बन से आया है, वो आपको पेज नंबर कितने में मिलेगा 391 पे आपको मिल जाएगी रिएक्शन, इसका सेम दिया हुआ निकल रहा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो अपना स्टेट ऑफ मैटर से आया हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर में स्टेट ऑफ मैटर से आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक्सरसाइज का ये 5.15, ठीक है ना, इस वाले से देखेंगे आप। तो इसको कैसे निकाल लेंगे यार, देखो आइडियल गैस होती है P बराबर nRT, ठीक है ना, तो इसको V को इधर डाल दो तो P बराबर कितना हो जाएगा nRT/V हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ये तो करना है कि N कितना है, मोल कितने दे रखे हैं भाई, इसका एटॉमिक वेट दे रखा है 64 ऑक्सीजन का। तो इसको अगला क्वेश्चन अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो उसने पूछा गया है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कितना कौन कर रहा है, ठीक है ना, कलर कितना देगा, एनर्जी लेगा तभी वो कलर देगा, एनर्जी लेने के बाद कलर उसके फ्लेम करेगा, कलर निकलेगा। तो कलर कैसे निकलता है यार, एक चीज ध्यान रखना कि जो एनर्जी ऑब्जर्व होती है वो कैसे होती है भैया, वो किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा पे, ठीक है ना, डेल्टा पे डिपेंड करेगी। और डेल्टा किस पे करता है, लिगेंड की पावर पे, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे, ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड करता है भैया, लिगेंड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मतलब जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा कलर, उतनी ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व और उतनी ज्यादा कलर निकलेगा, ठीक है ना। तो अपन को सबसे पहले इसमें क्या ही करना है, अपन को स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड फाइंड करना है, उसके बाद अपना आंसर निकल जाएगा। अब जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ज्यादा एनर्जी देगा, उतनी ज्यादा कलर करेगा, है ना। तो यार देखो H2O जो अपना होता है, H2O अपना होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है ना। तो H2O तो वीक फील्ड लिगेंड हो गया, और EN क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें EN जितना ज्यादा होंगे उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और कलर भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो EN सबसे ज्यादा किसमें, ये इसमें तीन है, इसमें कितने हैं, 1 है, और इसमें कितने हैं, 2 है। तो एक से तो मतलब है ही नहीं, अपन को स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखना है। तो इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2, तो सबसे ज्यादा किसमें, C में, उसके बाद A में, B में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। लो सिंपल सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखो उसका निकालो, खत्म बात। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यार, तो ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 72 पे, ठीक है ना। इसका जो बोनस वाला था इसका कोई से भी आंसर नहीं आएगा, आपको अलग ही आंसर आएगा, लगभग 10.41 ये आंसर आएगा, जिसमें है ही नहीं। तो आप इसको कर लेना, देख लेना, ये वाली रिएक्शन इसमें रख दोगे आप तो हो जाएगा। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन में आया है आपको, PYQ का क्वेश्चन है। ये PYQ में लगभग है ना 95 में आया, 98 में आया, 2007 में आया, JEE मेंस में 3 बार आया, लगभग 7-8 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, है ना। तो उसमें रेडियस निकालनी है अपन को, और कुछ भी निकालना। रेडियस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, बोर वाले मॉडल में 0591, ठीक है, इंटू n²/z, इसमें निकालते हैं। तो ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे होता है, n²z पे, ठीक है ना। तो ये वाला निकाल के अपन इसको लगाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। और अगला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आया हुआ है भैया, इस वाले देखो ये वाला सेम क्वेश्चन है लगभग, है ना, आप इससे निकालेंगे। तो उसको होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z/m, ठीक है, और Na/A3, ये करके निकालेंगे आप तो आराम से निकल जाएगा। और जितना कॉपर का निकालना है तो कॉपर का ये वाला आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो अपना है एमाइन से आया हुआ है भैया, कहाँ से आया एमाइन से। तो सबसे पहले क्या होगा यार, जो ये वाला अपना कंपाउंड है, ठीक है ना, ये किससे रिएक्ट करेगा, ये तो ये वाले रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, ये रिएजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूस कर देगा चीजों को, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये रिड्यूस करने के बाद ये प्रोडक्ट बना देगा, CN को रिड्यूस करेगा, यहाँ पर बनेगा CH2, ठीक है ना, और NH2 बना देगा, ठीक है। उसके बाद ये NaNO2 के साथ करेगा, उसके बाद करने के बाद क्या होगा, ये इस NH2 को हटा देगा यहाँ से, और सिंगल रखेगा, CH2 रखेगा ये, ठीक है ना। फिर ये जब जैसे ही ये H2O के साथ करेगा तो ये H2O के साथ इसका OH जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाली चीज ध्यान रखना, इस तरह से करेंगे। तो यार ये था आज के वीडियो में कि आपको NCERT से पूरी लाइन मिली हुई है, NCERT से सारा कंटेंट आया हुआ है।
तो अपना ऐसा ही कि मैंने जल्दी में थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को करना, और अपना 1 तारीख से क्लास शुरू होने वाली। तो मेरा बताने का मतलब था कि आपका सारा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एनसीईआरटी पे ध्यान दें, एनसीईआरटी से करें। एनसीईआरटी को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका 170 180 आराम से आ जाएगा यार, ठीक है ना। और मेरे नोट्स जो रहेंगे आपको एनसीईआरटी बेसिस मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो बिल्कुल आप नोट्स पे ध्यान देना और पढ़ाई पे ध्यान देना बिल्कुल, और बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच।